जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 26वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। भिन्न भिन्न महदादि सब तत्वों की उत्पत्ति कपिल लगे वर्णन करन सांख्य योग व्युत्पत्ति। सुनिए। कपिल जी बोले, हे मैया, मैं तुझे तत्वों का लक्षण और मोक्ष देने वाला ज्ञान वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर प्राणी प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। पुरुष अनादि और निर्गुण है, प्रकृति से परे है। संसार की उत्पत्ति पुरुष से ही होती है। वह पुरुष ही गुणमय लीला से प्राप्त देवी प्रकृति को अकस्मात प्राप्त करता है। फिर गुणों से विचित्र प्रजाओं को रचती हुई उस प्रकृति को देखकर अपने को भूल जाता है। यद्यपि कर्मों को प्रकृति के गुण ही करते रहते हैं, परंतु प्रकृति के अभ्यास से पुरुष अपने को ही उन कर्मों का कर्ता मान बैठता है। बस यही अज्ञान ही तो पुरुष को सांसारिक आवागमन के चक्कर में फंसाता रहता है। कार्य रूप देह में तथा कारण रूप इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं में पुरुष जो अपने अपने को मिथ्या आरोप कर लेता है। विद्वान इन सब में प्रकृति को कारण बताते हैं। देवहूति बोली, हे कपिल जी, इस विश्व के कारण स्वरूप प्रकृति और पुरुष के लक्षणों को मुझे बताओ। भगवान कपिल बोले, मैया, त्रिगुण अव्यक्त जो प्रधान है उसी का नाम प्रकृति है। 24 तत्व जिसमें रहते हैं उसी समूह को ब्रह्मवेत्ता प्रधानिक कहते हैं। 24 तत्व यह है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 मात्रा विषय है। कान, त्वचा, आँख, जीभ, नासिका, वाणी, हस्त, चरण, लिंग, गुदा, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 अंतःकरण के ही भेद हैं। इस तरह से ये 24 तत्व हैं। इन तत्वों की उत्पत्ति इस तरह से है कि जब परमात्मा माया में चित्त रूप अपनी शक्ति को स्थापित करता है, तब वह प्रकृति अत्यंत चमकीले महत्व को पैदा करती है। वह महत्व अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित हुए विश्व को प्रकट करता हुआ प्रलय काल के अंधकार को नष्ट कर देता है। वह महत्व भगवान की प्राप्ति का स्थान है। अधिभूत रूप से उसी महत्व को महान कहते हैं। अध्यात्म रूप से उसका नाम चित्त है और उपास्य रूप से उसी को वासुदेव कहते हैं। विकार से प्राप्त चित्त हुए उस महत्व से सात्विक, राजस और तामस, इस तरह 3 प्रकार का अहंकार हुआ था। जिस अहंकार से मन, इंद्रिय और 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, उसी अहंकार को भूत, इंद्रिय, मन स्वरूप संकर्षण नाम से कहते हैं। बिगड़े हुए सात्विक अहंकार से संकल्पात्मक मन उत्पन्न होता है। जिस मन तत्व को इंद्रियों के ईश्वर अनिरुद्ध नाम से कहते हैं। राजस अहंकार से बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ था। जिस बुद्धि से संशय, मिथ्या ज्ञान, निश्चय और स्मृति होती है। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां हुई। प्राण की शक्ति क्रिया है और बुद्धि की शक्ति विज्ञान है। तामस अहंकार से
आकाश हुआ, आकाश ही सब प्राणियों को फल फूल कर रहने का स्थान देता है। नाड़ी आदि छिद्रों के रूप से मन और प्राण आदि का भी आश्रय आकाश ही है। शब्द गुण वाले आकाश से स्पर्श हुआ और उससे वायु उत्पन्न हुई। कोमल, कठिन, ठंडा, गर्म आदि का ज्ञान स्पर्श से होता है। वायु ही वृक्ष आदि को हिलाती है। इधर उधर पड़े हुए पृथक पृथक तिनका आदि को उड़ा उड़ा कर इकट्ठा करती तथा गंध को नाक से सूंघने का काम भी वायु ही करती है। वायु से रूप तन मात्रा वाला तेज हुआ। तेज से ही प्रकाश होता है। भात आदि का पकाना, शीत का दूर करना, किसी गीली चीज को सुखा देना तेज का कार्य है। रूप तन मात्रा वाले विकृत हुए तेज से रस तन मात्रा वाला जल उत्पन्न हुआ। उस जल से रस को ग्रहण करने वाली जीभ हुई। रस एक ही है, किंतु संसर्ग के द्रव्यों के विकार से कैशला, मीठा, तीखा, कंडुआ, खट्टा आदि कई भेद उनके हो जाते हैं। मिट्टी आदि को गीला करना, प्यास बुझाना आदि जल के कार्य हैं। रस तन मात्रा वाले जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से गंध ग्रहण करने वाली घ्राण इंद्रिया पैदा हुई। एक ही गंध के सुगंध दुर्गंध दो भेद होते हैं। आकाश का विशेष गुण शब्द है। वायु का विशेष गुण स्पर्श है। तेज का विशेष गुण रूप है और इंद्रिय चक्षु है। जल का विशेष गुण रस है। इंद्रिय जीभ। भूमि का विशेष गुण गंध घ्राण इंद्रिय है। कारण के शब्द आदि धर्म वायु आदि में कारण संबंध से ही दिख पड़ते हैं। ये महत आदि सात तत्व आपस में मिलकर जब न रहे तब ईश्वर ने इनमें प्रवेश किया। फिर ईश्वर से संचालित इन तत्वों से एक अचेतन अंडा उत्पन्न हुआ। यह अंडा भगवान का ही रूप है, जिसमें कि समस्त जगत समाया हुआ है। जब विराट पुरुष ने अंडे से उदासीनता को त्याग कर अंडा में प्रवेश किया तो उसमें बहुत से छिद्र हो गए। प्रथम उस विराट पुरुष के मुख प्रकट हुआ। उनमें वाणी के साथ अग्नि ने प्रवेश किया। फिर नासिका यानी दो नथुने उत्पन्न हुए। उसमें घ्राण इंद्रिया के साथ वायु ने प्रवेश किया। फिर आंखें निकली। उन आँखों में चक्षु इंद्रिय के साथ अपना अधिष्ठाता सूर्य देवता प्रविष्ट हो गए। फिर कर्ण उत्पन्न हुए। उनमें श्रोता इंद्रिय के साथ दिशाओं ने प्रवेश किया। फिर उनमें त्वचा निकली। उनमें रोंगटा, दाढ़ी, मूछ आदि हुई और उनसे औषधियां उत्पन्न हुई। फिर लिंग उत्पन्न हुआ, जिसमें वीर्य के साथ जलों ने प्रवेश किया। फिर गुदा उत्पन्न हुई। उसमें अपान वायु के साथ उसका अधिष्ठाता देवता मृत्यु घुस गया। तब फिर हाथ उत्पन्न हुए। उनमें बल के साथ उनके अधिष्ठाता देवता ईश्वर ने प्रवेश किया। फिर उस विराट पुरुष के पैर उत्पन्न हुए। उनमें गति यानी गमन के साथ हरि विष्णु ने प्रवेश किया। फिर इनके नाड़ी उत्पन्न हुए। उसमें रक्त के साथ नदियों ने प्रवेश किया। फिर उदर प्रकट हुआ।
उसमें भूख प्यास के साथ समुद्र ने प्रवेश किया। फिर इस विराट के हृदय उत्पन्न हुआ। उसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के साथ उनके अधिष्ठाता देवता चंद्रमा, ब्रह्मा और क्षेत्र यज्ञ प्रवेश किया। जबकि उठे हुए ये सब देवता विराट पुरुष को उठा न सके, तब उसे उठाने के लिए फिर उन्होंने अपने अपने छिद्रों में प्रवेश किया। अग्नि वाणी के साथ मुख में घुसी, परंतु विराट पुरुष न उठा। उसी तरह वायु ने घ्राण के साथ नथुनों में प्रवेश किया। सूर्य चक्षु के साथ आँखों में घुसा। दिशाएं श्रोत्र के साथ कानों में घुसी। औषधियों ने रोंगटों के साथ त्वचा में, जलों ने वीर्य के साथ लिंगेंद्रिय में, मृत्यु ने अपान वायु के साथ गुदेंद्रियों में, इंद्र ने ताकत के साथ हाथों में, विष्णु ने गति के साथ चरणों में, नदियों ने रक्त के साथ नसों में, समुद्र ने श्रुधा तृषा के साथ उदर में प्रवेश किया। चंद्रमा ने तन के साथ हृदय में, ब्रह्मा ने भी बुद्धि के साथ हृदय में, रुद्र भी अहंकार के साथ हृदय में घुसे, परंतु फिर भी विराट पुरुष न उठा। फिर क्षेत्रीय यज्ञ ने चित्त के साथ हृदय में जैसे ही प्रवेश किया कि उसी समय विराट पुरुष जल से उठ खड़ा हुआ। जिस प्रकार प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि सोते हुए पुरुष को जिस क्षेत्रीय यज्ञ के बिना नहीं उठा सकती, उसी क्षेत्रीय यज्ञ का भक्ति तथा ज्ञान से अपनी आत्मा में ही चिंतन करना चाहिए। 26वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 27वां अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।